हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का ये बीजगणित का क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछा हुआ है। और ये जो क्वेश्चन आपका आता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का केवल क्या निकालना होता है, ए क्रॉस बी निकालना होता है। और यदि ए क्रॉस बी निकाल दिए तो आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो इसका जो सूत्र होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं, इस क्वेश्चन का जो फार्मूला आता है, देखिए समांतर चतुर्भुज का लिखते हैं समांतर, जो आपको पूछ रहा है समांतर चतुर्भुज, इसमें जो इसका फार्मूला हम लिखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि हम लोग लिखें तो इसका फार्मूला आप सीधे याद कर लीजिएगा कि ए क्रॉस बी होता है। और किस में होता है, मॉड में ए क्रॉस बी होता है। तो हम लोग सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए वाला क्या है, तो आप ए की वैल्यू देखेंगे तो ए वाला आपको सामने दिखाई दे रहा है, वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है 3 आई कैप और उसके बाद है प्लस जे कैप और उसके बाद है प्लस के 4 के कैप। ये इसकी वैल्यू है ए की। और बी की वैल्यू देखें तो वेक्टर बी की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपकी है आई कैप और माइनस के जे कैप और प्लस के कैप है। ये किसकी वैल्यू है, बी की है, वेक्टर बी। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी। पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये जो चीज हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी में, देखिए यहाँ पे होगा आई कैप और यहाँ होगा जे कैप और यहाँ होगा के कैप, ये आपका हो जाएगा। जब क्रॉस निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, सब वैल्यू भर देंगे। ए वाला देखिए आई कैप का गुणांक 3 है, जे कैप का गुणांक 1 है और के कैप का गुणांक 4 है। अब देखिए बी वाला देखेंगे तो बी वाला वैल्यू कितना है, बी वाला वैल्यू आपका है 1। और जे वाला देखेंगे तो जे वाला क्या है, माइनस के 1 और के वाला कितना है 1। ये वैल्यू देखिए। अब इसको कैसे हल करते हैं, देखिए पहला जो होता है, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है और तीसरा क्या होता है, प्लस होता है। प्लस माइनस प्लस। अब इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी बराबर, हम वैल्यू देखें तो सबसे पहले आई लेते हैं। यदि हम आई कैप लेते हैं तो आई कैप लेंगे तो देखिए ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे और इसका तिर्यक का गुणा करेंगे। इसमें एक में एक का गुणा होगा तो कितना होगा, एक। इस तरह एक में एक का गुणा करेंगे, एक, बीच में माइनस होता है, बीच में माइनस। और 4 में माइनस 1 का गुणा करेंगे, 4 में माइनस 1 का तो माइनस के 4, और पहले से माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4। तो आई प्लस होता है। उसके बाद जे वाला जो होता है, जे वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो पहला प्लस दूसरा माइनस। जे वाला लेंगे तो ये वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तिर्यक का गुणा करेंगे, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 1 3। उसके बाद क्या लगा देंगे, माइनस। फिर 1 में 4 का गुणा करेंगे, 1 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 4। ये आपका हो गया। फिर लास्ट में क्या लेंगे, के कैप। तो जब प्लस के कैप लेंगे, के कैप, ये जो चीज लेंगे तो ये वाला हम लोग छोड़ देंगे, ये स्तंभ छोड़ देंगे। इन दोनों में गुणा होगा, 3 में 1 का गुणा होगा तो क्या लिखेंगे, माइनस के 3। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है माइनस। 1 में 1 का गुणा होगा तो क्या होगा, 1 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1। इसके बाद हल करते हैं, यहाँ हल करेंगे ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 आई कैप। और इधर देखिए 3 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, माइनस के 1। क्या बचेगा, 3 में से 4 घटेगा माइनस 1 और माइनस में माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, जे कैप। इधर देखिए -3 और -1 हो जाएगा माइनस के 4। तो माइनस में इसका गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के 4 के कैप। ये चीज लिख देंगे। अब हमको केवल क्या निकालना है, केवल परिमाण निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए, परिमाण। तो यहाँ पर हम वैल्यू भरेंगे। और परिमाण कैसे निकालते हैं, देखिए एक राशि का परिमाण निकालते हैं हम लोग अंडर रूट में। क्या निकालते हैं, इसकी वैल्यू अंडर रूट में निकालेंगे और अंडर रूट में आंसर हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो अंडर रूट ये निकालेंगे। आई कैप का गुणांक कितना है, आई कैप का गुणांक आपका 5 है। आई कैप का गुणांक लिखेंगे 5 का स्क्वायर। फिर उसके बाद लिखिए प्लस जे कैप का गुणांक क्या है, जे कैप का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। जे कैप का गुणांक कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद लगाएंगे प्लस के कैप का गुणांक। तो के कैप का गुणांक क्या है, माइनस के 4 है। के कैप का गुणांक देखेंगे तो कितना है, माइनस के 4। तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 4 का स्क्वायर। इसको हम यदि हल करते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आप लोग हल कीजिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए 5 6 6 12 और उसके बाद आपका हो जाएगा 2 1 3 3 1 4। ये आपका आंसर हो जाएगा 42 वर्ग इकाई। आप इसका आंसर लिख सकते हैं 42 वर्ग इकाई। ये जब पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।